अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो अभी आप इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें आपको एक बेसिक डेफिनेशन मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट सीक्स टू establish the duties, powers and functions of the various institutions of government, regulate the relationship between and among the institutions, and define the relationship between the state and the individual। तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है जिसमें हम एक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, उसके पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं और फंक्शन कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ते हैं। लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कोडिफाइड एंड अनकोडिफाइड भी कह सकते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको हम कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है जिसकी वजह से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी या फेडरल होता है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर दोनों की डेफिनेशंस देख सकते हैं, कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन की। A codified constitution is a constitution in which key constitutional provisions are collected within a single document. It is commonly known as written document। तो जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो स्टेट के फंक्शंस हैं वो पहले से ही डिफाइंस होते हैं, और इसके अलावा कुछ भी अगर इसके अगेंस्ट चीज़ आती है तो वो इससे ऊपर नहीं होगी बल्कि उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। अगर है तो जो सबसे ऊपर अपर लेवल पे होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है तो अभी हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ मेड अप ऑफ रूल्स दैट आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ सोर्सेज in the absence of single legal document or written constitution। स्टूडेंट्स अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जिनको मिला के हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल में हम जो मेन एग्जांपल लेते हैं वो हम यूएसए की एग्जांपल लेते हैं, और आप इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल देख सकते हैं, और बाकी सारी भी कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स हैं जिसमें रशिया भी आ जाता है, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड एंड फ्रांस। और अगर हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स देखें तो इसराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरबिया, यूके, कनाडा एंड सन मेरिनो। तो अभी आप मेरिट्स देख सकते हैं ऑफ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। चेक एंड बैलेंस। स्टूडेंट्स जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें एक पूरा सिस्टम डिफाइंड होता है जिसमें आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये जो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है ये मोंटेस्क्यू थ्योरी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, उसमें से निकला है, और इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम अलग से समझेंगे कि ये चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। स्टेबिलिटी इन द नेशनल पॉलिसी। जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी जो नेशनल पॉलिसी होती है वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से डिफाइंड होती है और स्टेबल होती है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते बल्कि आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनानी पड़ती है। प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। स्टूडेंट्स जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं और उनके अगेंस्ट आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक्शन स्टेट करती है किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ तो अगर वो आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड है तो आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं और जुडिशरी के थ्रू अपना राइट हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनको जो है अमेंड करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि उनको अमेंड करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी चाहिए होती है। जैसे कि पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करवाने के लिए। ईजी टू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि वो सिंगल डॉक्यूमेंट में क्लियरली रिटन होता है।
तो अब हम इसकी कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कंजर्वेटिव होता है, जैसे कि काफ़ी सालों बाद या फ्यूचर में अगर सोसाइटी में कोई चेंज आ जाता है तो आप उससे आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है और आपको चेंज लाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है, जो कि मिलना मुश्किल है। सोली डिपेंडिंग ऑन द रिटन रूल्स। जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिर्फ जो है रिटन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं मानता और जो भी उसमें डिफाइंड चीज़ें लिखी हुई होंगी, रिटन होंगी, वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। नॉट फ्लेक्सिबल। स्टूडेंट्स, जो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी चेंज को इजीली अमेंड करने के लिए। नोट ऑल पावर्स टू द पब्लिक। जो पावर्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी पब्लिक के पास नहीं होती, जैसे कि अगर हम अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसमें पार्लियामेंट्री सोवेरियनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सारी पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं और जो पावर है वो सिंगुलली पार्लियामेंट के पास नहीं होती, यानी कि पब्लिक के पास नहीं होती। तो अभी हम मेरिट्स ऑफ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होती है। जैसे कि आप यूके की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है और पार्लियामेंट जो है वो आले नाला है, वो कुछ भी कर सकती है। जो भी पार्लियामेंट का फैसला होगा वही कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट के एक्ट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता और सारा कुछ जो भी है वो पार्लियामेंट ही करेगी, इसलिए हम उसे पार्लियामेंट्री सोवेरियनिटी भी कहते हैं। जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और इजीली अमेंड हो सकता है। जैसे कि अगर यूके में पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है तो उसे जो वहाँ पे दर्जा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट का दर्जा है। नोट सोलली डिपेंडेंट ऑन रिटन रूल्स। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन खाली जो है वो रिटन रूल्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि वो आप टाइम के साथ साथ इवोल्व होता रहता है। जैसे कि आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, इट इज़ इवोल्विंग इन नेचर। जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवोल्विंग होता है, टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं और जो सोसाइटी है वो अगर आगे चल के कुछ चेंजेस करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता जाता है। कंसीडर्ड एज ऑर्डिनरी लॉ। स्टूडेंट्स, जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही होता है और उसे हम जो है ऑर्डिनरी लॉ भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। टू ईजी टू अमेंड, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसको अमेंड करना बहुत ही ईजी होता है और जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपने हिसाब से कोई भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कोई भी डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और बहुत सारे डिसीशंस होते हैं, कोर्ट के जो डिसीशंस होते हैं या जो कन्वेंशंस होती हैं उनको समझना पड़ता है, बाद में जाके हम इसे समझ सकते हैं। पार्लियामेंट्री सोवेरियनिटी, इसमें पार्लियामेंट जो होती है वो एक सोवेरियन अथॉरिटी रखती है, यानी कि जो पार्लियामेंट का फैसला होगा वही रूल होगा, वही लॉ होगा और वही उस स्टेट का जो फंक्शन करने का तरीका होगा। नो कंसिस्टेंसी इन स्टेट पॉलिसी, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इवॉल्विंग इन नेचर होता है, तो इसमें आपकी जो स्टेट पॉलिसी है वो भी इवॉल्विंग होती रहेगी और वो वक्त के साथ साथ चेंज आते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं सोर्सेज की तरफ। सोर्सेज ऑफ द कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। वन सिंगल डॉक्यूमेंट रेटिफाइड ड्यूरिंग द नेशन बिल्डिंग पीरियड, यानी कि ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी नेशन की तरफ से पास किया जाता है। जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होती है वो पास करती है इस लॉ को जब कोई भी नेशन एग्जिस्टेंस में आती है। तो अब हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ द अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशंस। लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, जुडिशियल डिसीशंस एंड कमेंट्री ऑफ द ज्यूरिस्ट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यानी कि इनको एक लॉ का दर्जा हासिल होता है। और इसकी जो दूसरी मेजर सोर्स होती है वो कन्वेंशंस होती हैं।
a way in which something is usually done, habits or practices. Conventions are neither made by any legislative authority nor enforced and applied by the executive and judiciary. The violation of convention will subsequently be the breach of law. ये जो है, ये एवी डाइसी जो हैं, ये एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप कोई भी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप एक लॉ को भी तोड़ रहे हैं। तो अभी हम कन्वेंशंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल मनी बिल्स मस्ट ओरिजिनेट इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। मिनिस्टर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेंबर ऑफ द आइदर द हाउस ऑफ कॉमन्स और द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। The British monarch doesn't veto the bill passed by the parliament. ये जो भी कन्वेंशंस हैं, ये कोई भी लॉ नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक कन्वेंशन है, यानी कि उनकी एक हैबिट है और प्रैक्टिस है जो कि सालों से चली आ रही है और इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। A constitutional convention is an informal and uncodified procedural agreement that is followed by the institution of a state. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।